सरकार बहुत तानाशाही सरकार है। आप देख सकते हैं सामने राकेश टिकैत और सोनम वांगचुक लद्दाख के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आमने सामने बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। बना कैसे रहे हैं बीजेपी वाले? और पर जैसे भी आंदोलन की नहीं सुन रहे, ऐसी सरकार बना रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखो, अभी इनकी तरफ से इनकी बात तो रखेंगे ना, और सरकार के पास पहुंचाएगी आपकी मीडिया या एलआईयू। हमारा क्या संबंध सरकार से? जो गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनकी डेथ होगी तो इसमें कोई फर्क इस सरकार पर नहीं पड़ता। हाँ, अब तो सब ऐसे ही है भाई, वे जीत गए, किस हुनर से जीत गए, वे जीत गए। अब तो हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। क्या भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे आप? वो ये तय करेंगे, ये जो तय करेंगे। अगर ये कहेंगे भारी तादाद में आ जाओ, चुनाव होना चाहिए सर इस तरीके से। अगर क्या पता जो चुनाव लड़ रहे भाई वे बताएंगे। ट्रैक्टर ही रखे हम हाथ में, भाई सरकार ट्रैक्टर वालों को नहीं आने देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं लद्दाख भवन के पास हूं, लद्दाख भवन पे हूं और यहां पर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो आए हुए हैं क्योंकि यहां पर सोनम वांगचुक का धरना चल रहा है। अंदर वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं लद्दाख भवन में और किसान नेता राकेश टिकैत यहां पर आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, कुछ लोग वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने राकेश टिकैत और सोनम वांगचुक लद्दाख के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आमने सामने बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद राकेश टिकैत का क्या कहना है इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर के और राज्य को पूर्ण दर्जा राज्य का देने को लेकर के सोनम वांगचुक लगातार अनशन करते हुए देखे जा सकते हैं। और लद्दाख भवन में आज इस तरीके का दृश्य आप देख रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं राकेश टिकैत सोनम वांगचुक से मीटिंग करके वापस लौट रहे हैं। देखो, जो इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड है कि अलग से वहाँ पे विधानसभा का गठन हो, जैसे नॉर्थ की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर लागू। ये इनकी डिमांड है। ये लद्दाख से अपना आंदोलन चला रहे थे तो वहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। बातचीत इनकी फिर शुरू हो सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ में जो घोषणा पत्र में दिया उसको पूरा करें, ये डिमांड इनकी है और हम इनके साथ में हैं। पूरा देश इस मूवमेंट में इनके साथ में है। सरकार इनको एक अलग सी जगह भी नहीं दे पा रही है कहीं पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आंदोलनकारियों को कहाँ जगह दे रही सरकार? पूरे देश का सिस्टम है, कहाँ दे रही है? जंतर मंतर पर भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। जंतर मंतर के लिए याचिका दायर की गई है। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। हाँ। और देश जो है आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही दुखद है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात कहने अगर देश की राजधानी में आने से उसे रोका जाता है, तानाशाही और किसको कहते हैं? यही तानाशाही है। टिकैत साहब, मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब आप भी आए हैं, क्या लगता है कितना समर्थन आप लोग इस आंदोलन को देने वाले हैं? आंदोलन जो है, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला। ये कितने दिन चलेगा? देश में और आंदोलन कितने दिन चलेंगे? ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। और हमारी जहाँ तक समर्थन देने की बात है, हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। वे तो अनशन पे हैं। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में दिया है और जो सरकारों ने वादे किए हमसे इलेक्शन से पहले, उसको पूरा करें। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगी? टिकैत क्या पता कितने दिन तक चलेगा अनशन, आंदोलन का क्या पता है। तो ये सरकार बहुत तानाशाही सरकार है। एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखी, तो 13 महीने का तो लगा ही लो। राकेश टिकैत का जब नाम लिया जाता है तो फार्मर्स अपने आप जुड़ जाता है, किसान नेता है, तो क्या पूरा जो समस्त किसान वर्ग है वो इस आंदोलन में सपोर्ट सब करेगा? साथ में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। किस तरीके से समर्थन देने वाले हैं आप? हम तो वैचारिक समर्थन हमारा है, ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। हम जो हमारी डिमांड है उसमें रखेंगे। सर, हाल के चुनाव में जैसे कि आप कहते हैं कि चुनाव को असर देखा जाएगा इन सब प्रोटेस्ट का, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पे। हरियाणा इलेक्शन हुआ, दिखने का ही नहीं। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा, राजा कानून के घर में चले जाएगा, तो दिखने का ही नहीं। और देखो, अभी तो इंतजार करो। फिर आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे सर? नहीं बढ़ रहा ना आंदोलन, तो ये बढ़ तो रहा आंदोलन। पहली बार आए आज आप?
नहीं वहाँ पे भी गए थे। हाँ। जब इनको पकड़ा तो जी। वहाँ पे भी गए थे। हाँ। हाँ। डिटेन किया गया था, क्या गलती है? वहां से यहाँ सिर्फ आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपने समर्थकों को लेकर आए, यहाँ बाहर लद्दाख हाउस के बाहर में। यही तो आंदोलन है। हाँ। तानाशाही के खिलाफ यही तो आंदोलन है। तो जंतर मंतर तक का सफर पूरा होगा। और ये जंतर मंतर ये जहाँ पे आदमी बैठ गया वही जंतर मंतर। क्या देश भाई लिखना ही तो यहाँ पे जंतर मंतर लिख दो, यही जंतर मंतर। क्या वजह है कि इनकी मांगे नहीं माने जा रही, सरकार इनकी मांगे नहीं मानती? अहंकार है सरकार। लेकिन साहब ये यहीं बैठे रहेंगे या कोई अगला कदम भी बताया कि अब क्या करेगा अगला कदम? भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बेसिकली हमने इनको अपना समर्थन क्या दिया। देश में अघोषित आपातकाल है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? साहब जी, हाँ जी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भवन भी पास में ही है, तो मिलने आएंगे प्रधानमंत्री जी? कोई नहीं आता मिलने, कोई नहीं आता। वे जब मानने चले गए जब कोई प्रधानमंत्री आंदोलन के बीच में आता था। सरकार और इनके बीच की जो इंटरेक्शन खत्म हो गई है वो कब से शुरू होने की उम्मीद है? अभी नहीं पता, इनकी कमेटी है यहाँ पे जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ में हैं। अब आदमी क्या कर सकता है? अनशन कर सकता है, उसका लास्ट वो है अनशन। ये कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी एक कमेटी बनी है जो इनकी कमेटी निर्णय लेगी। हमने इनको आश्वस्त किया कि पूरे देश का किसान, हम एसकेएम के व्यापी भी पूरे देश का किसान इनके आंदोलन के साथ है। जैसा ये निर्णय लेंगे, जिस तरह का ये सहयोग हमसे चाहेंगे, हम वो सहयोग देने के लिए अपना समर्थन उनको देंगे। किस प्रकार से सहयोग देंगे? क्या भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे आप? वो ये तय करेंगे ये ना, जो तय करेंगे। अगर ये कहेंगे भारी तादाद में आ जाओ, हाँ। भारी तादाद में आ जाए। लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा खिलाफी की है। लद्दाख को कहा वो तो था पूरे कि हम आपको देंगे। देश के सामने कर रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ, पूरे देश के सामने ही वादा खिलाफी कर रखी है। आपको क्या लगता है जो मांगे यहाँ पर मांगी जा रही हैं वो वाजिब हैं, वो पूरी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर बीजेपी कैसे जीत रही है? आप कह रहे हैं कि फिर कलम और कैमरे पे वो है, इसकी वजह से जैसे आप खबर दिखाते हो ऐसे ही वो जीत रही। खबर के हिसाब से जीत रही है। हरियाणा के किसान उनके साथ, उनका कहना है तभी वो जीते हैं, और उनका कहना है कि वहाँ नकली किसान बैठे ही थे पहले से। हाँ अब तो सब ऐसे ही है भाई। वे जीत गए, किस हुनर से जीत गए? वे जीत गए। अब तो दोबारा चुनाव होना चाहिए सर इस तरीके से? अगर क्या पता, जो चुनाव लड़ रहे भाई वे बताएंगे। अब कोर्ट में अगर चले, इनको दिल्ली पुलिस को ही लगता है कि ये किसी भी टाइम वहां ना चले जाएं, वहां ना बैठे। हाँ, मतलब आंदोलनकारियों को आंदोलन स्थल भी नहीं दिया जा रहा देश में, तो आप समझ लो कि देश के क्या हालात है। गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाता है, इनको जगह नहीं मिलती है। हाँ तो यही तो सरकार का काम है भाई, इनको अरेस्टिंग और उनको पैरोल। किसने इनको अधिकार दिया था कि डिटेन करें इनको? हरियाणा बॉर्डर पर डिटेन करके गाड़ी में बैठा के किसने अधिकार दिया था? क्यों अधिकार दिया था? क्या लेके आ रहे थे? क्या इन्फॉर्मेशन थी? ये लोग साइकिल और पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली आ रहे थे, तो इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन है। आप किसी को उठा के पुलिस की जीप में बैठा के और आईवाश करेंगे लोगों का। हरियाणा के किसान अभी भी साल भर से वहाँ बैठे हुए हैं। ये उनका मतलब, और प्रजातंत्र देता क्या है? प्रजातंत्र यही देता है कि हम अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा सकें, जिस भी प्लेटफार्म पे उठानी हो। केंद्र में ये दिल्ली हमारी राजधानी इस देश की, और ये सब देश का हिस्सा है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता तो हमारे 750 किसान शहीद ना होते। सुप्रीम कोर्ट की मैं यहाँ बहुत देर लग जाएगी अगर बताऊंगा तो। जो हमारे साथ बीता किसान आंदोलन में एक कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी के जो नाम दिए गए वो दिए गए जो तीनों कानूनों के पक्ष में थे, और उस कमेटी की बहस होने के बाद आज तक उस कमेटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। याचिका पर फैसला जो है अक्टूबर आखिरी तक आने को, ऐसे में क्या आंदोलन सक्रिय रह पाएगा? आंदोलन कहाँ जा रहा है? आंदोलन कहीं नहीं जाता। हाँ। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में चलते रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। सर एक आखिरी अघोषित आपातकाल जैसा है देश में, आप हाँ है। सर मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर समर्थन देने आए हैं, इससे पहले भी आप पहुँचे थे, आप इस पूरे प्रदर्शन को किस प्रकार से देख रहे हैं? साथ ही लगातार ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं, फिर भी सरकार जो है वो सोई हुई है। अच्छा अब क्या करें? हाँ भाई क्या करें? प्रदर्शन ही तो कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। आदमी भूखा रहकर उठा सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है,
मार्च कर सकता है। अब देश में कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या करा जाए फिर। सोनम वांगचुक जी देश नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें अपने पर्सनालिटी के लिए जानते हैं, इसके बावजूद उनकी हालत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, बाहर तो पड़ सकता है। जो गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनकी डेथ होगी तो इसमें कोई फर्क इस सरकार पर नहीं पड़ता। आंदोलन पे आंदोलन होते रहते हैं टिकैत साहब, आप भी कई सारे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, फिर भी अगर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा तो बार बार सरकार बना कैसे रहे हैं बीजेपी वाले? और पर जैसे अभी आंदोलन की नहीं सुन रहे ऐसे ही सरकार बना रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखो अभी वो गन्ने के चुनाव हो रहे, जिन लोगों ने पर्चा भरा उनके पर्चे सबके कैंसिल कर दिए। अब कौन कहाँ कहेगा? अभी सर आप लोग अब चुप से नजर आते हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को। अच्छा हम हर टाइम लाठी हाथ में रखे या ट्रैक्टर ही रखे हम हाथ में? भाई सरकार ट्रैक्टर वालों को नहीं आने देती, कहा कि पैदल आ जाओ, पैदल ये लोग आने लग रहे थे तो इनको भी गिरफ्तार कर रहे। अच्छा, इन सबके बीच इनका स्वास्थ्य गिरता नजर आ रहा है सर, इस बारे में ये बिल्कुल स्वास्थ्य गिर रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन सरकार तक बात पहुंचती है सब, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये आपको क्यों आना पड़ता है? अब नहीं पहुंच रही तो भाई क्या इलाज है, हमारे पे क्या इलाज है? क्या राकेश टिकैत सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में पुल बनने का काम करेंगे? नहीं, हम क्या सरकार की तरफ से है, नहीं, तो इनकी तरफ से इनकी बात तो रखेंगे ना। और सरकार के पास पहुंचाएगी आपकी मीडिया या एलआईयू, हमारा क्या संबंध सरकार से? हम तो इनके साथ में हैं, इनके साथ में रहेंगे, पूरा देश इनके साथ में है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।